हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कैरियर विद उत्कर्ष मेरठ में। मैं आपको पढ़ाना है मैथमेटिक्स, जिसको ऑफलाइन बच्चे हमारे से पढ़ रहे थे, लेकिन हम इसे अब ऑनलाइन भी पढ़ाने वाले हैं। यही नहीं और भी बुक्स हैं, जैसे महेश मिश्र है, किरण है, लेकिन स्टेप टू स्टेप हम इनको पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसकी ए एक्सरसाइज और बी एक्सरसाइज, हम दोनों करने वाले हैं। लेकिन एक छोटे से टॉपिक से आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के, जिसमें हम सिंपल सा आप समझ सके कि हम कैसा पढ़ाएंगे वो आप देख सकते हैं। आपको केवल कॉपी और पेंसिल लेके बैठना है, शांति से देखना है, छोटे छोटे मेथड के साथ, और बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटे छोटे मेथड से हम करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से। बस सिंपल वे में आपको समझना है। हम आज का टॉपिक ले रहे हैं, कौन सा टॉपिक है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जिसको आप कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। हम देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज आपका साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है? सबसे पहले तो साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज ज़्यादातर डिपेंड किन चीज़ों पर करता है, हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले एक इसमें होता है मूलधन, एक होता है मूलधन, जिसे आप इंग्लिश में प्रिंसिपल कह रहे हैं। एक यहाँ पर होती है दर, एक दर है, इसको आप रेट परसेंट कह रहे हैं इंग्लिश में। एक होता है आपके पास समय, ठीक है। इन तीनों चीज़ से ही हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अब साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, और डिजिट्स क्या आती है इसमें? एक डिजिट्स और आती है, वो क्या है? यहाँ पर आप उसको कह रहे हैं मिश्र धन। ये इंग्लिश में कह सकते हैं आप अमाउंट, मिश्र धन। क्या कह रहे हैं? मिश्र धन कह रहे हैं। अब छोटी सी बात हमें यहाँ समझनी है कि हम इसको कैसे करें, क्वेश्चन का सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो क्या करना है हमें यहाँ से लेना है दर को, दर जिसे आप कह रहे हैं इंग्लिश में रेट परसेंट। क्या कह रहे हैं? रेट परसेंट। रेट परसेंट होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रेट परसेंट होता क्या है। तो आप सिंपल वे में समझेंगे। सिंपल वे में क्या समझें कि रेट परसेंट वो दर होती है जो हमें एक वर्ष में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज। क्या है रेट परसेंट? 100 रुपये पर, मैं लिख देता हूँ, 100 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज। ये क्या है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट परसेंट समझ में आई क्या है? रेट परसेंट क्या है? 100 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज, जो भी आएगा 100 रुपये पर एक वर्ष में जितना भी ब्याज मिला है, वही क्या है? हमारा रेट परसेंट है, दर प्रतिशत है। ये समझना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। साधारण ब्याज कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल वे में समझना है। तो हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि दर परसेंट क्या है कि 100 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या है? दर परसेंट है। दूसरी आगे बात करते हैं एक छोटी सी। तो यहाँ से समझेंगे कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, और समय क्या होता है। इसको समझने के लिए हम छोटी सी बात पहले करेंगे, इसके बाद में करेंगे। पहले हम इसको समझते हैं क्या है कि यदि हम बात करें कि 100 रुपये पर यदि एक वर्ष में, 1 ईयर में एक वर्ष में 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। क्या रुपये ब्याज प्राप्त होता है? 8 रुपये। यदि मैं ये कहूँ आपसे कि मैं तो 1 रुपये पर यदि पैसे निकालना चाहूँ, 1 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा एक साल में, तो हम क्या करेंगे कि R/100 करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये निकल कर आया कि 1 रुपये पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा? R/100 रुपये ब्याज मिलेगा। दूसरी बात, अब आगे देखते हैं। तो हम कहें कि यदि हम P रुपये पर निकालना चाहें, तो P रुपये पर कितना ब्याज होगा एक साल में। तो यदि P रुपये पर एक साल में ब्याज प्राप्त हो रहा है P × R/100, यानी कि कह सकते हैं कि ये क्या बताया मैंने? ये ब्याज बताया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बताया मैंने। तो ये भी क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन ये कितने साल का है? एक साल का है। हमें कितने साल का चाहिए? T ईयर्स का चाहिए। T ईयर्स का चाहिए तो हम क्या करेंगे कि P रुपये पर T वर्ष में कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा? तो P × R
इंटू टी अपॉन 100। यही तो कह सकते हैं हम कि साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, पी आर टी अपॉन 100। यानी हम ये कह सकते हैं कि एस आई बराबर जो प्राप्त हुआ हमें वो हुआ पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये तो कह सकते हैं, ये ब्याज प्राप्त हुआ। अब इसमें ये कहेंगे कि ये प्रिंसिपल यानी कि P क्या है, R क्या है, T क्या है, इसको छोटा सा समझ लेते हैं। मैंने R को आपको बता दिया है। तो P क्या है, P क्या है, P है मूलधन और T क्या है, समय। एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपने दोस्त को 500 रुपये उधार दिए, मैंने अपने दोस्त को 500 रुपये उधार दिए। तो उधार दिए, लेकिन वो कहता है कि मैं इनको 2 साल बाद वापस करूँगा। अब वो कहता है 2 साल बाद वापस करूँगा और मैं इनको आपको 600 रुपये के रूप में वापस करूँगा। मैंने दिए कितने थे, 500 रुपये, वो दे कितना रहा है, 600। उसने बोला मैं 600 वापस दूंगा, तो 100 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए। 500 रुपये मैंने दिए, 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए और दिए टोटल उसने कितने वापस, 600 रुपये। तो हम छोटी सी बात यहाँ समझेंगे कि मैंने उसको दिए थे 500 रुपये, ठीक है, और उसने टोटल मुझे रिटर्न जो किए वो किए 600। यानी कि इसमें कितने उसने ऐड करके दिए मेरे को, 100 रुपये। तो 500 रुपये जो मैंने दिए, यानी कि जो मैंने धनराशि अपने दोस्त को दी वो थी प्रिंसिपल, उसको कहते हैं आप मूलधन। अब जो उसमें जुड़ा वो हो गया साधारण ब्याज। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। कितने ईयर का है ये, 2 साल का। 2 साल में इतने रुपए हो जाती है, यानी कि उसने बोला कि मैं 600 दूंगा, तो उसने कितने एक्स्ट्रा दिए, 100 रुपये। यानी कि 100 रुपये कितने वर्ष का ब्याज है, 2 साल का ब्याज है। कितने रुपए, 100 रुपये। बात समझ में आई। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि यानी कि यदि कोई धनराशि किसी को देता है तो वो मूलधन कहलाती है, प्रिंसिपल कहलाता है। और जितने समय के लिए उसने दिया वो समय यहाँ पर है, 2 साल है। दूसरा दर प्रतिशत मैंने बता दिया, 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज है। एक छोटी सी बात रह गई कि ये जो 600 है ये क्या है, ये 600 रुपये क्या है, ये 600 रुपये है आपका मिश्रधन अमाउंट, टोटल अमाउंट। मैंने धनराशि दी, उसमें ब्याज जुड़ा, ब्याज जुड़ने के बाद जो धनराशि बनी कितनी हो गई, 600 रुपये। ये 600 रुपये यहाँ पर क्या है, ये 600 रुपये यहाँ पर है मिश्रधन। मिश्रधन ये क्या है, मिश्रधन, और ये क्या है, मूलधन। बात क्लियर हो रही है। यानी कि हम छोटा सा क्लू मिला कि यदि, और यहाँ पर ये हम क्या बता रहे हैं इसको, आप इसको बता रहे हैं साधारण ब्याज। अब सिंपल सी बात है कि इसने इसको दिए तो ये कितने हो गए, 100 रुपये ऐड होकर 600 रुपये हो गए। यानी कि प्रिंसिपल में यदि ब्याज जुड़ जाए तो क्या प्राप्त हो रहा है, मिश्रधन प्राप्त हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज या साधारण ब्याज। बात क्लियर है, समझ में आई बात। तो मिश्रधन बराबर क्या है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यानी कि आपको इसे इंग्लिश में भी कह सकते हैं आप, क्या है, इसको अमाउंट से डिनोट करते हैं, इसको पी से, और इसको SI सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या हो गया कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। यानी कि इन दोनों के योग से क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई, आशा करता हूँ। इसके बाद आगे चलेंगे, आप नोट करें इनको। उसके बाद आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे हम। आगे देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। आगे क्या है, आगे देखेंगे। ये यहाँ तक समझ में आया सभी को? लाइक कमेंट करके मेरे को बताएं, जो भी गलती हो उसको भी बताएं। ये नहीं कि आप गलती ना बताएं, गलती ज़रूर बताएं हमारी कि क्या गलती कर रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, यदि हम बात करें किसी भी क्वेश्चंस की तो हम आसानी से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट कैसे, आसान मेथड कैसे बनाएं। तो हम एक बात देखते हैं, यदि कहीं भी आपको दर परसेंट दिखाई दे, क्वेश्चन में दर परसेंट दी होती है, दर प्रतिशत, तो मैं यहाँ छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको कि दर परसेंट यदि 10% है, ठीक है, छोटा सा अलग मेथड बनाएंगे। 10% है,
क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप इसका भिन्न के रूप में बना लो। परसेंट को किस में बना लें? भिन्न में बना लें। भिन्न बना लें तो भिन्न क्या होगा इसका? 1/10। जिन बच्चों को नहीं आता वो यहाँ समझें। यदि हम 10% किसी संख्या को लिख रहे हैं, प्रतिशत का चिन्ह उसके साथ लगा हुआ है, तो आप इसको करते हैं कि 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 1/10 आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 1/10। अब इसमें कैसे पता लगेगा, कैसे करना है इसको, तो यहाँ समझें। अब जब भी साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में आप इसका सॉल्यूशन करेंगे 10% का, तो 10% ये यहाँ पर जो है ये है रेट, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, और ये जो यहाँ पर आप हो रहा है 10% से 10 रुपये पर, 10 रुपये पर 10% से एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में जो प्राप्त हो रहा है वो एक वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? साधारण ब्याज। ये मेथड मेरा समझना आप थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि रेट परसेंट यदि 10% है, 10% है तो इसका फ्रैक्शन रूप 1/10 होगा। तो यहाँ तो रेट परसेंट हो गई, हम बोल रहे हैं। यहाँ जो नीचे जो प्राप्त हो रही है, हर में जो प्राप्त हो रहा है, हर में जो प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है? प्रिंसिपल हो रहा है। क्या हो रहा है प्राप्त? प्रिंसिपल हो रहा है। जो अंश में है वो क्या है? 1 साल का साधारण ब्याज। इससे आप 4 साल का निकालना चाहते हैं तो 4 से मल्टीपल कर दें तो 4 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़कर, किसको? प्रिंसिपल और एसआई को जोड़कर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मेथड है, इसे बहुत सिंपल तरीके से हम करने वाले हैं। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? समझ में आए सभी को? इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिएगा। आगे कहता है, क्वेश्चन लिखते हैं एक छोटा सा। आइए देखते हैं। आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, RS अग्रवाल के हैं। एक्सरसाइज 21A जो मैंने आपको बुक्स बताई है उसके ही हैं। देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बताना चाहेंगे एक कि वहाँ पर जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं डायरेक्ट कराए जाते हैं और सिंपल ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। लेकिन बुक्स में यदि हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें तो देखिए शुरू के क्वेश्चंस में ही पॉइंट लगा दिए थे उसने। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा, सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन में भी पॉइंट है। यहाँ पर ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं आपको। डिजिट्स अच्छी खासी दी है, 988, 18% से 5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा। यहाँ पर भी देखिएगा डायरेक्ट ऐसी कोई यूनिट नहीं है, वर्ष भी भिन्न में दिया हुआ है और पॉइंटों में आंसर दिया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन से देखते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कराए, ऐसे ही क्वेश्चन उठा लेते हैं जिनकी डिजिट डायरेक्ट कट जाती है और बहुत आसान से वो कट कर आंसर मिल जाते हैं। देखिएगा इन क्वेश्चंस को हम कैसे बेटर कर पाएंगे। देखिएगा यदि हमने अभी छोटा सा तरीका आपको बताया तो हम कैसे कर सकते हैं। हमने ये बताया कि 988 रुपये पर, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से यानी कि 10% 5 वर्ष के अंत में यानी कि 5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, यानी कि ब्याज कितना, साधारण ब्याज कितना मिलने वाला है इसको। तो हम क्या समझेंगे, छोटी सी बात समझे कि यदि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन की बात करूँ तो सिंपल है, कोई वो नहीं है, बहुत आसान भी बन जाएगा। लेकिन हम इसमें पॉइंट दिए हुए हैं तो भिन्न से ना करके हम डायरेक्ट करेंगे इसको। कैसे करेंगे? यदि हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो हम क्या करें कि 988 रुपये प्रिंसिपल इंटू, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। SI बराबर, जो बच्चे नए हैं वो एक बार देख लें, R इंटू T/100। यदि हम बात करें तो मैंने प्रिंसिपल लिख दिया क्योंकि यहाँ पॉइंटों में आंसर है, यानी कि पॉइंट हमें मिलना है। तो 988, अब ये 18 है और ये 5 है, यानी कि जहाँ भी 5 और यूनिट पहले से जिसका इकाई अंक सम संख्या होती है तो हमें कन्फर्म 0 मिल जाती है मल्टीपल करने पर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि R और इंटू T, यानी कि R और दर और समय की हमें गुना करनी है। दर और समय की गुना करेंगे तो 18 और 5, यदि इन दोनों की हम मल्टीपल कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 90। यानी कि हमें 90 प्राप्त हो गया तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 90 लिखेंगे, बटे में 100 लगाएंगे। हमें लिखना नहीं है 18 और 5 फिर मल्टीपल अलग अलग करेंगे तो वेस्ट होगा टाइम। इसे ऐसे करेंगे डायरेक्ट, इसकी मल्टीपल इसमें 9 8 72, 2 9 8 72 और 7 79, यहाँ पे 7 आएगा, 9 9 81 88 आएगा। ये क्लियर हो रहा होगा आप सभी को, बटे 10 आएगा। यानी कि इसको हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 889.20। यही क्या आएगा इसका आंसर, यही आंसर आएगा ना, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा।
ना आए तो कमेंट करके मेरे से पूछ रहे हैं क्या नहीं है समझ में आया। हम सिंपल दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा कि इसमें ऐसी डिजिट्स है जो कटने वाली नहीं है आसानी से। 988 आप इस नीचे एक बात और याद रखें, जीरो को काटे ना कभी भी। यदि ये डिवाइड भी हो रहा है, ये सम संख्या है, नीचे 0 0 दिखाई दे रही है, इसका यूनिट पहले सम संख्या, ये कट भी सकता है लेकिन हम इसको नहीं काटने वाले। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि नीचे फिर संख्या से हमें भाग देना पड़ेगा। नीचे जीरो का आसान तरीका ये होता है, यदि हम नीचे से जीरो हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट आराम से लगा सकते हैं। जीरो से जीरो काट दें तो आसान होगा। अब हमने क्या किया, हमने प्रिंसिपल रखा। हमने देखा कि 18 की 5 में गुना करने पर हमें 0 मिल रहा है, नीचे भी 100 है तो 0 आएगा तो कट जाएगा आसानी से। तो हमने क्या किया, 18 पंजे 90, 90 लिखा, 0 से 0 को काटा, 988 की 9 में गुना की, वैल्यू प्राप्त की। नीचे से ये जब 0 यहाँ पर जाएगी तो इस 0 को हटाएंगे, ऊपर एक अंक बाद पॉइंट चला जाएगा। पॉइंट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 889.20 आंसर होगा हमारा बी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? समझ में आया होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है यहाँ से समझेंगे। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। क्या कह रहा है समझें। ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9%, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, दर परसेंट आ गई, यहाँ दर मिल गई हमें। उधार लिए, यानी कि उधार लिए किस पर लिए, साधारण ब्याज पर लिए। कितने रुपए लिए, 8500 रुपये, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल हो गया। जो राशि उधार ली जाती है, मैंने अभी बताया, मैंने दोस्त के दिए तो उधार किसने दिए, मैंने दिए, तो वही यहाँ पर कंडीशन है। इसने दिए 8,500 रुपये उधार दिए। किस दर से दिए, 9.5% से दिए। और कितने वर्ष के लिए, 2 से ही 1/2 वर्ष के लिए। यदि मैं इसको ये भी कर लूँ कि ये 5/2 वर्ष होगा तो ये भी सही है हमारा। क्लियर सभी को? यहाँ से सिंपल समझेंगे क्या करना है हमें, फिर देखेंगे। अब यहाँ 8500 है, 9 गुना 5/2 है, तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं यहाँ पर, तो 8500 यदि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना है तो हम समझेंगे क्या कर रहे हैं। हम 85 लिखेंगे गुना 9 गुना 5/2। ये सभी को समझ में आया होगा? नहीं आया तो यहाँ समझें। यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 8500 यदि मैं लेता हूँ, गुना 9 करता हूँ, गुना 5 और बटे में यहाँ 100 आता है, और 100/2, ये जो इसकी 00 आई ये आपस में कट जाती हैं। जहाँ भी आपको लगे कि मूलधन में 00 लगा हुआ है तो आप नीचे वाली 0 जो दर प्रतिशत से नीचे आती है, जिसके कारण आती है, उसको आप 2 0 से काट सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 5 पंजे 25 होगा, और 5 अट्ठे 40 और 2 42, यहाँ पे गुना 9/2 आएगा। 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 चौक 36, 38/2 आएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये क्या प्राप्त हुआ आपको, सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। लेकिन हमें बताना क्या है कि वो कह रहा है अंत में कितना धन वापस देना होगा, यानी कि टोटल कितना धन देना होगा। उसने ये नहीं पूछा कि कितना ब्याज देना होगा, उसने पूछा कितना धन वापस देना होगा। तो धन कितना होगा तो आपको देखना है 85 00 ये है, 1912 ये है, 0.5 है, 0.5 सभी के ऑप्शंस में है। तो हम कैसे आइडिया लगाएंगे, तो यहाँ देखें 8 है, 8 और 1 9, 9 और 9,900 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,400 के लगभग, यानी कि ऑप्शन आएगा ये वाला। बात क्लियर हो रही है आप सभी को ना? तो एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 8500 1912.5, 0.5 आएगा, 2 आएगा, 1 9 जो 1 आएगा, और ये 10, ये आ गया ऑप्शन 10,412.5 ये आएगा। एक ऑप्शन, एक तरीका ये हो गया आपका, इससे आप कर सकते हैं। नहीं तो मैंने दूसरा आपको मेथड बताते हैं, सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आप नोट कर लें वीडियो को पुश करके। सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसका, सेकंड मेथड आप ये लगा सकते हैं कि यदि मैं इसका ये कहूँ कि 9/100, यानी कि मैंने क्या कर लिया, इसको दर भिन्न में बना लिया, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। फ्रैक्शन में बनाने के बाद मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज है तो हमें चाहिए 5/2 वर्ष का ब्याज चाहिए। 5/2 वर्ष का ब्याज चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसमें इसकी मल्टीपल तो 45/2 करना होगा, 45/2 रुपये ब्याज हो जाएगा। ये इतने रुपये ब्याज है,
ठीक है। अब यदि ये इतने रुपए ब्याज है तो हमें क्या करना है कि 100 रुपये पर 5/2 वर्ष में 45/2 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो ये टोटल रुपीज़ कितना है 8500, और हमें बताना क्या है अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे 100 में 45/2 जोड़ देंगे। अब इन्हें जब इनको जब ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 200, ये इसकी 2 की मल्टीपल 200 में करेंगे, 45 जोड़ेंगे तो 245/2। यदि आप बात करेंगे कि 100 बराबर कितना आएगा, यहाँ से देखते हैं कि 100 बराबर कितना है हमारे पास, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ये है और यहाँ प्रिंसिपल ये है तो दोनों प्रिंसिपल बराबर हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 8500 के बराबर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 85। हमें निकालना है 245, तो 245/2 मल्टीपल दोनों ओर साइड करेंगे तो 85 गुना 245/2, इसे मल्टीपल करेंगे तो कन्फर्म है बाद में 0.5 आएगा, लेकिन मल्टीपल करके देख लेते हैं। तो मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा आपका 10,412.50। इस मेथड को भी आप अपना सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया तो हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्वेश्चन कहाँ समझ में नहीं आया है। कोशिश करेंगे दोबारा से, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। ये मैं कह रहा हूँ कि आपने दर जो है इस दर को फ्रैक्शन में बनाना है। दर का मतलब 9% को आपने क्या कर लिया 9/100। 9/100 मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, यहाँ पर प्रिंसिपल प्राप्त होगा, ये इस प्रिंसिपल पर दर है और इस दर से 1 वर्ष में जो प्राप्त होगा 1 ईयर में जो प्राप्त होगा वो 9 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। 9% से 5/2 वर्ष का कितना होगा, ये 1 वर्ष का है तो 5/2 से मल्टीपल करेंगे तो ये ब्याज हो जाएगा प्राप्त हमें। बात क्लियर हो रही है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 से ही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये राशियाँ हैं क्रमशः। क्वेश्चन से आपको जब समझ में आएगा जब बार बार आप लैंग्वेज पढ़ेंगे। सिंपल सा मैं दोबारा आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाहता है कि 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में, यानी कि 3600 रुपये को ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके विभक्त करता है। किस प्रकार, इस प्रकार विभक्त करे कि पहले भाग पर, यानी कि जो पहला भाग दिया है उस पर 5% दर कितनी है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, यानी कि समय दे दिया उसने 3 वर्ष का साधारण ब्याज। फिर आगे कहता है कि दूसरे भाग पर, यानी कि इसका जो दूसरा पार्ट है ये नहीं पता कितना कितना है, दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष में। यहाँ पर दर कितनी होगी 6 से 1/4 यानी कि 25/4%। अब यहाँ पर 4 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर होंगे, यानी कि इस ऐसी राशि में बांटना है। आप अपने आईडी से नहीं बांट सकते कि 1200 रुपये 1400 रुपये। एक चीज़ है आप ऑप्शंस देख के इसको लगा सकते हैं, एक बार ये चांस हो सकता है। बट आप इसको और आसान करेंगे तो ये कह रहा है कि ये क्या कह रहा है आगे कि ये राशियाँ क्रम से कितनी कितनी होंगी, यानी कि ये ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आप आंसर लगा सकते हैं इसका। नहीं तो हम बताते हैं कैसे इसको करना है। पहले इसका मेथड सीखते हैं। इसका मेथड क्या होता है, कब, जब हमें क्या दिया हो, एक ही राशि दी हो और उसको पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हो और साधारण ब्याज बराबर हो। क्या रूल कब लगेगा, जब साधारण ब्याज बराबर दिए हों और एक ही राशि को कब किन भागों में बांट रहा हूँ, 2, 3 या 4 भागों में डिवाइड कर रहा हो। तो आप सिंपल तरीके से जो मैं बताऊँगा आपको उसे लगा सकते हैं। जब किसकी बात करें, बराबर करने की बात करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल समझते हैं। हमने माना यहाँ से इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। मान लिया मैंने 3600 रुपये है ये, इस 3600 रुपये को 2 पार्ट में इसने डिवाइड किया। मैंने माना P1 एंड P2। ये आप एक काम करें, आप पहले इसका मेथड समझें, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। कैसे, यदि मैं कहूँ कि 2 साधारण ब्याज हैं, साधारण ब्याज एक SI1 एक SI2, साधारण ब्याज 2 हो गए। एक सिंपल इंटरेस्ट
फर्स्ट एंड सेकंड, दो हैं। अब ये कह रहा है कि साधारण ब्याज के बराबर हो, यानी कि इसका ब्याज, इस वाले पार्ट का ब्याज पहले भाग का और दूसरे भाग का ब्याज दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों को बराबर लगा दिया। अब इसने ये कहा कि धनराशि भी कैसी है, अलग अलग है, दर कैसी है, अलग अलग है, समय कैसे हैं, अलग अलग है। तो हम इसको अलग अलग मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि इस SI1 में प्रिंसिपल कितना होगा, इसकी SI बराबर PRT/100। SI बराबर कितना होता है, P/R/T/100। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता वो बहुत आराम से समझेंगे, बहुत आसान तरीके से। P1/R1/T1/100 अब बराबर SI P2/R2/T2/100 होगा। अब यदि हम बात करें 100 से 100 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा। तो अब देखते हैं आपको क्या करना है, आपको राशियां बांटनी है। तो राशियां बांटनी है, तो राशियां क्या हमारे पास, P1 एंड P2। तो हम क्या करें कि P1/P2 कर लें। जब P1/P2 करेंगे तो यहाँ पर रेशो बनेगा R2/T2/R1/T1, यानी कि ये दोनों इसके नीचे चले जाएंगे हर में। अब यहाँ से देखो कि P1/P2 बराबर R2/T2/R1/T1, यानी कि R1/T1, यानी कि रेशो क्या बन रहे हैं, P1 का रेशो जो बना रहा है वो R2 और T2 बना रहा है, और P2 का बना रहा है R1 और T1। यानी कि हमें समझना है, जब भी हमें रेशो निकालना है P1 रेशो P2 का, तो अब इसका रेशो क्या आएगा, इसका आएगा R2/T2 और R1/T1। यहाँ से करेंगे। अब यहाँ से हम सिंपल क्वेश्चन को लगा देंगे और इसी के रूप में हम इसको बांट देंगे। ये क्या है आपका, ये पूरा आपका मेथड हो गया, ये मेथड हो गया। यानी कि इस रेशो में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। ये रेशो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको समझ में आया होगा यहाँ से। अब ये भी आपको क्लियर हो गया कि हम इस रेशो को इस रूप में बांट सकते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आगे देखते हैं। यहाँ से देखेंगे तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ से इसको भी रफ कर देते हैं। हमें इसका आंसर बताना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अब हमें यह ज्ञात हो गया कि हमें रेशो बांटने हैं। तो हम बांट सकते हैं कि R2/T2 रेशो R1/T1। जब इसका रेशो हम लगाएंगे, आपको पता है ये P1 का रेशो है और ये P2 का रेशो है। P1 का रेशो R2 है, R2 क्या है हमारे पास 25/4 है, 25/4 आप परसेंट में लिखें, इसको इनटू लिखें। T2 लिखेंगे 4 वर्ष आएगा, रेशो लगाएंगे। R1 कितना है हमारा, R1 ये रहा आपका 5% और इनटू में परसेंट लगाएंगे और ये 3 वर्ष। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसमें से 5 से 5 पंजे 25 और 4 से डिवाइड हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो क्या रेशो आएगा, 5/3। 5/3 आएगा। लेकिन हम इनका एडिशन यदि कर दें प्रिंसिपल फर्स्ट एंड सेकंड का, तो कितना आएगा 8, जबकि इन दोनों का योग कितना है 3600। 3600 योग है तो बराबर में क्या कर देंगे ये। अब यदि हम बात करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 1 का 8 से भाग करेंगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 450 आएगा। अब सिंपल लगाएं कि यहाँ पे 5 है तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, यानी कि 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 2250। और 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 यूनिट बराबर हो जाएगा, यदि ये कट रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, 5 बराबर हो जाएगा आपका 2250 और 3 बराबर होगा 4 × 12 1350। कितना आंसर आ जाएगा 2250 1350। ऑप्शन में देखते हैं कौन से में है, 2250 1350, यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। बात क्लियर हो रही है आपको, यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो मेरे को बताएं कमेंट करके कि ये नहीं समझ में आया, मैं आपको उस पर ही कमेंट पे ही बताऊंगा कैसे होगा। क्लियर है। फिर लाइव क्लास हमारी चलने वाली है जल्दी ही, नेक्स्ट वीक में लाइव स्टार्ट हो जाएगा हमारा। और यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस और आगे भी आएंगे, उसको हम डायरेक्ट कराएंगे। मैंने मेथड आपको बता दिया है कैसे करना है, क्या है देखेंगे इसके आगे। इसके आगे देखते हैं क्या देखना है हमें। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में कहता है कि x तथा y
दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। क्लियर है। अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि दर क्या है 7.5% फिक्स है। दो राशियां हैं x और y, दर है एक 7.5, एक और समय कितना है 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। तो यहाँ पर आप सिंपल समझें, क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था फ्रैक्शन आप बनाइए, अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा कैसे, यदि मैं ये कहूँ कि 7.5% ये क्या है, दर है, दर परसेंट। यदि मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊँ, फ्रैक्शन देखते हैं आप कैसे बनाएंगे। ये देखिएगा 7.5 बटे 100 करेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा, 0 आ जाएगा, 25 × 75, 25 × 100, 3/40, 3/40 आ गया। 40 रुपये पर 3 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। आप इसे सिंपल ये कर लो, यदि मैं इसको 100 बनाना चाहूँ तो किससे मल्टीपल कर दूँ, 100 बनाना 2.5 से, लेकिन फिर पॉइंटों में आ जाएगा। पॉइंटों में बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे बहुत आसान चीज़ मिल रही है, 3/40 कर लिया हमने इसको। अब 3 ये याद हो जाएंगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, याद मेरे सारे याद हैं, लेकिन आपको समझाना है इसलिए आपको दिखाना पड़ेगा। जिनको बिल्कुल वीक है मैथ वो बिल्कुल प्यार से समझें, बहुत आसान बना देंगे मैथ्स को, बहुत सरल बनाएंगे। मैंने कहा 40 रुपये पर 7.5% दर से, ये यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल, यहाँ पर ये क्या है दर, और ये क्या है ब्याज, साधारण ब्याज। तो ये क्या है 40 रुपये पर 7.5% वर्ष से 1 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज है ये, 1 वर्ष का। अब यदि मैं ये कहना चाहूँ कि यहाँ पर मेरे को चाहिए ये कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। यदि मेरे को 4 वर्ष का चाहिए तो मैं इसकी मल्टीपल करूँगा, किससे, 4 से 3 में करूँगा तो 4 × 12 रुपये हो जाएगा। बात के लिए पहले वाले का ब्याज कितना होगा, 12 रुपये। और यदि मेरे को 5 वर्ष का ब्याज चाहिए, 5 वर्ष का ब्याज चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीपल, 5 × 15, 15 रुपये ब्याज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ब्याज जो आया 12 रुपये, यहाँ पर क्या आया 15 रुपये। अब बहुत आसान हो गया ये, 12 रुपये 15 रुपये। लेकिन ये 4 वर्ष और 5 वर्ष का 12 रुपये 15 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे धनराशि क्या मानी हुई है, 40 रुपये। यहाँ पे धनराशि कितनी है, 40 रुपये। तो यहाँ से आगे देखते हैं तो 40 रुपये धनराशि है, 12 रुपये और 15 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। लेकिन ओरिजिनल ब्याज के रूप में इसमें इसी 40 रुपये के अकॉर्डिंग देखते हैं हम यहाँ पर, तो ब्याज में कितना डिफरेंस है। ये दोनों क्या प्राप्त हो रहे हैं, ब्याज, साधारण ब्याज प्राप्त हुए हैं। इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें 3 रुपये का अंतर आ रहा है। जबकि टोटल अंतर कितने का है, 150 रुपये का। तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 150 के। 3 बराबर किसके हो जाएगा, 150 के। जब ये 150 के हो जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15, 150 रुपये। आपको प्रिंसिपल निकालना है, क्या कह रहा है धनराशि कितनी, तो आपको 40 से निकालना है। तो 40 से मल्टीपल कर दें आप, 2 जीरो ऐसी आ जाएंगी और 4 × 5 = 20, क्या आ जाएगा 2000 रुपये। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। लेकिन आपको लग रहा होगा बड़ा टिपिकल सा, बहुत आसान करना है। बहुत आसान करने का तरीका बहुत आसान है, इसका कुछ भी नहीं करना है आपको। आप ये समझिए सेकंड मेथड बता देता हूँ मैं, इसका छोटा सा मेथड है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इससे कर लीजिए। क्या करना है, हमें सिंपल तरीका बताना है कि आपको क्या समझना है कि यदि हम प्रिंसिपल को 100 मान लें, माना प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालें। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल 100 रख लें, r × t/100 कर दें। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा r × t का क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो दर गुना समय के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होता है, 100 रुपये। जब यहाँ प्रिंसिपल 100 रुपये होगा और ये जो प्रोडक्ट है r × t का जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो SI, वो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ से सिंपल लगा सकते हैं कि 7.5% है। 7.5%, ये तो बेसिक बताना था मेरे को, ये तो मेथड हो गया। यहाँ से तो आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन से कोई रिलेट नहीं है, लेकिन इस पे मेथड करना है हमें। तो ये 7.5% है, हमें 4 वर्ष का चाहिए और हमें 5 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीपल इसमें करेंगे तो 7 × 28 और 5 × 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 × 5 =
20 पॉइंट आ जाएगा 2 और 4 से 28 30 हो जाएगा सीधा। और ये कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ब्याज में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। ये भी क्या है, ब्याज, मैंने बताया था दोनों का प्रोडक्ट क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, दोनों ब्याज में कितना अंतर है 7.5 रुपये का, बराबर किसके हो जाएगा 150 रुपये के, क्योंकि मूल रूप से ब्याज में अंतर कितना है, इतना। अब इसको हटाएंगे तो ये जीरो लगाएंगे, 75 दूनी कितना हो जाएगा 150, एक बराबर कितना हो जाएगा 20, एक बराबर 20 होगा तो 100 कितना निकालना है हमें 100, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल कितना माना है हमने 100 रुपये। तो 100 रुपये बराबर, या 2 जीरो इधर टपका दो और 2 जीरो इधर टपका दें, यही क्या आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको सभी को, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको यदि ये समझ में वीडियो आई है, आपको क्लियर हो रहा है, आगे इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। आपको समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारी गलती बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी टीचर्स की वीडियो अवेलेबल होती रहें। धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोशिश करें ज़्यादा बेटर कर पाएँ, धीरे धीरे हो जाएगा सब। और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमारी गलतियां बताएं जो भी हुई हों। थैंक यू वेरी मच।